मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक की। तो इन क्वेश्चन में हम रूट टेस्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। बेसिकली रूट टेस्ट जो होता है वो सीरीज की कन्वर्जेंस, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका वर्किंग रूल देख लेते हैं। आपके पास लेट से कोई भी सीरीज है, आपने उस पर रूट टेस्ट अप्लाई करना है तो उसका मेथड क्या है, आपने उस सीरीज की जो nth टर्म है उसको पिक करना है, उस पे मॉडुलस लगाना है, मतलब उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कर देना है। उसके बाद आपने उसका nth रूट लेना है, nth रूट लेने के बाद उस पर लिमिट एंड अप्रोच तो इन्फिनिटी लगा देनी है। यहाँ पर जो इक्वल टू लिखा हुआ है ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, जस्ट आपने जो nth टर्म ली, मॉडुलस लिया, रूट ले लिया और फिर उस पर इन्फिनिटी अप्रोच करवा दी, लिमिट ले ली। उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट डिसाइड करता है कि सीरीज कहाँ पे कन्वर्ज करती है, किस केस में डाइवर्ज करती है और किस केस में नहीं पता कि क्या सीन है। पहला केस इसका है कि अगर ये रिजल्ट जो आया है लिमिट लेने के बाद 1 से छोटा है तो ये कन्वर्ज करती है एब्सोल्युटली, और अगर ये 1 से बड़ा है या फिर इनफाइनाइट है तो फिर ये डाइवर्ज करती है, और अगर एग्जैक्टली 1 है तो यहाँ पर आप कुछ कह नहीं सकते कि सीरीज कन्वर्ज करती है डाइवर्ज करती है। कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है। इस केस में यहाँ पर ये टेस्ट खामोश हो जाता है, कुछ नहीं बताता है। ये कहानी तो हमने कर ली, अब हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आया हम इससे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। अगर हम इस सीरीज की बात करें जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, इसकी nth टर्म सीरीज कौन सी है? इसकी nth टर्म बनती है an विच इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 5 होल की पावर n। अच्छा, इसके मॉडुलस लें या ना लें क्या फर्क पड़ता है? हम देख रहे हैं यहाँ पर an का जो मॉडुलस है वो क्या आता है, वो बेसिकली यही आता है 7 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 5 पावर यहाँ पर n ही आता है। क्यों? क्योंकि ये वैसे ही पॉजिटिव टर्म है। आप यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी कुछ भी पुट करेंगे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? आपको पॉजिटिव मिलेगा। नेगेटिव तो मिलने का चांस ही नहीं। अगर नेगेटिव है तो फिर आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें मॉडुलस की वजह से, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो इसका an का मॉडुलस an ही है बेसिकली, क्योंकि ये पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव वाला किस्सा नहीं है। सो ये an ही आ गया। अच्छा, दूसरे केस में हमने इसका रूट लेना है तो रूट ले लेते हैं। तो बेसिकली आपके पास अगर आप इसका nth रूट लेते हैं, nth रूट ऑफ बेसिकली आप an का मॉडुलस लेते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा? यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपके पास, इसको खोलेंगे तो ये बेसिकली ये आ जाएगा इस तरह से nth, और ये बेसिकली हमने कहा है कि ये an के इक्वल है, और इसको हम खोलते हैं तो ये किसके इक्वल आता है? an पावर 1 बाय n। क्योंकि हमारे पास कोई भी नंबर हो, लेट से नंबर है a, इसका हम nth रूट फाइंड कर रहे हैं तो इट मीन दैट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय n। तो ये इसका nth रूट है तो इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ओवरऑल मैं अगर आपसे ये बात करूं तो इसकी पावर 1 ओवर n ले लें तो ये क्या हो जाएगा? nth रूट हो जाएगा। अब हम इसकी लिमिट ले लेते हैं और साथ में देखते हैं कि क्या सीन। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर आपके पास ये nth टर्म बेसिकली nth रूट इसका nth टर्म का विच इज इक्वल टू बेसिकली लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये बेसिकली क्या है? यहाँ पर आपने टर्म जरा देख लें, 7 ओवर 7 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 5, और ये बेसिकली क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका आप लिख सकते हो होल की पावर n 1 बाय n और इसकी पावर n। ये हमारे पास इसकी वैल्यू ये निकाली है, ठीक है ना। अब लिमिट इस पे लगा दिए। सो लिमिट लगा देंगे तो देखिए ज़रा, लिमिट अभी हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते क्योंकि ऊपर भी है और नीचे भी है, ठीक है। सो इस केस में आप किस तरह से इसकी लिमिट लगाओगे? देखिए, हम इसको खोल देते हैं, ये इसकी लिमिट है, जो इसकी पावर है हम इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 7 की पावर 1 बाय n डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो क्या? यहाँ पर आप लिख सकते हो ये आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है, और ये हो जाएगा बेसिकली 2
n प्लस 5 इसकी पावर n मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय n। क्यों? क्योंकि ये पावर जो है इसकी पहले से पावर n है और ये पावर जब आएगी तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी पावर, और फिर से पावर क्या होती है यहाँ पर मैं अगर आपसे बात करूँ a की पावर x है और फिर इसकी पावर क्या है y है, तो इसका जो रूल होता है a की पावर x y प्रोडक्ट में होता है, तो यही तो इससे कट जाएगा। अब लिमिट लगा सकते हैं, तो इस पे लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम लिमिट लगाएंगे तो आपको मिलेगा ये यहाँ पर 1 और इन्फिनिटी बेसिकली क्या होता है, ये इस तरह से आ जाएगा ना 7 की पावर 1 और इन्फिनिटी, तो 1 इन्फिनिटी 0, तो किसी भी टर्म किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो क्या होता है वो 1 होता है। तो इट मीन दैट ऊपर वाले पे लिमिट लगेगी तो क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू इन्फिनिटी प्लस 5 विच इज इक्वल टू बेसिकली 1 और इन्फिनिटी, सो 0 विच इज लेस देन 1, सो इट्स कन्वर्ज, एब्सोल्युटली कन्वर्ज। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है कि ये क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिट आई है रूट की nth टर्म की, अब बेसिकली nth टर्म के रूट की वो क्या है आपके पास, वो आपके पास यहाँ पर 0 से छोटी आ गई है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, तो मतलब an विच इज इक्वल टू 4n डिवाइडेड बाय 3n होल पावर n। तो दोनों की पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 बाय 3n होल पावर n, कोई इशू नहीं है। और चूंकि ये ग्रेटर देन 0 आता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसमें कोई भी टर्म ऐसी नहीं होगी जो बेसिकली यहाँ पर आपको 0 से कम नेगेटिव नंबर दे दे, तो हर केस के लिए आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। सो इट मीन दैट यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको हर केस में ये पॉजिटिव मिलेगा। सो अगर हम इसका nth टर्म ले लें और an ये ले लें तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, अगर मैं सिंपल बात करूँ तो ये पॉजिटिव है, इसका nth रूट, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास सिंगल आ जाएगा n और an। सो इसको मैं लिख सकता हूँ an 1 बाय n। सो इट मीन दैट कि 4 बाय 3n होल की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय n। सो n से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 बाय 3n आई है, ठीक है। ये वैल्यू हमने इसकी निकाल ली है। अब हम इस पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाते हैं और चेक करते हैं कि आया ये क्या रिजल्ट देता है। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी रूट n टर्म आपके पास an का मॉडुलस, सो विच इज इक्वल टू बेसिकली लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 4 बाय 3n। सो इट मीन दैट यहाँ पर 4 ओवर इन्फिनिटी, सो 0 विच इज लेस देन 1, सो इट मीन्स दैट ये आपके पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो an विच इज इक्वल टू बेसिकली आपके पास हो जाएगा 4n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3n माइनस 5 होल की पावर n। सो यहाँ पर आप इस चीज़ को लिख सकते हो कि ये आपका इन दिस वे आप इसको इस तरह से लिख सकते हो nth रूट और an का मॉडुलस विच इज़ इक्वल टू बेसिकली क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3n माइनस 5 होल की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय n। सो डायरेक्ट अगर हम बात करें तो ये आपके पास nth रूट an का मॉडुलस, इसका रिज़ल्ट आ गया है 4n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3n माइनस 1। सो इस पर लिमिट लगा दें। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी nth रूट इस टर्म का an के मॉडुलस का विच इज़ इक्वल टू लिमिट n approaches to infinity 4n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3n, ये -5 था, -5।
सो डायरेक्ट लिमिट लगाएं तो आंसर नहीं मिलेगा, लॉपिटल रूल लगा लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। सो बेसिकली लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा बेसिकली यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 3, इसकी लिमिट लेंगे तो आ जाएगा बेसिकली जो भी यहाँ पर आएगा इसको आप 4/3 आप इसको कह दें 4/3 विच इज़ ग्रेटर देन 1। सो 1 से बड़ा हो गया है, इसका आंसर क्या है 1 से बड़ा। सो इट्स मीन दैट कि ये क्या है, ये आपके पास सीरीज जो है वो डाइवर्ज कर गई है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो 1 से ग्रेटर आ गया। इन द सेम केस अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको ज़रा गौर करें तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है, वैसे ज़्यादा इतना टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ए एन विच इज़ इक्वल टू आप इसको कह सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव, इसका है बेसिकली नेगेटिव लॉन इंटू ई स्क्वायर प्लस 1/n, और यहाँ पर होल की पावर n प्लस 1। अच्छा, जब भी हम रूट लेते हैं तो बेसिकली वो कुछ होता ऐसे है कि n हो तो उससे कैंसिल करना आसान हो जाता है, तो पहले हम इसको उस फॉर्म में लिख ही लेते हैं। तो ए एन विच इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं नेगेटिव लॉन, और यहाँ पर इनटू ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये लॉन ई स्क्वायर प्लस 1/n। इसको हमने अलहदा एक बार लिख लिया और बाकी n की पावर के साथ लिख लेते हैं, मतलब ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव लॉन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि लॉन इंटू ई स्क्वायर प्लस 1/n, और यहाँ पर n। हमने इसको थोड़ा तोड़ के लिख दिया है, क्योंकि हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं जब हम इसका रूट लेंगे तो थोड़ा सा हमें आसानी देखने को मिलेगी। अच्छा, अब अगर हम इसका मॉडुलस लेंगे ए एन का मॉडुलस, तो कुछ नहीं होगा, बस ये नेगेटिव जो दोनों का है ना ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो मतलब आप इसको लिख सकते हो लॉन इंटू ई स्क्वायर प्लस 1/n, और ये आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और ये क्या हो जाएगा बेसिकली ये भी हो जाएगा लॉन इंटू ई स्क्वायर प्लस 1/n, और ये हो जाएगा इस तरह से जब हम इसका मॉडुलस लेंगे। तो अब इसका रूट ले लें, सो nth रूट बेसिकली यहाँ पर आप इसको nth रूट की तरफ लेके जा सकते हो। सो इसका nth रूट आ जाएगा ये आपके पास ए एन का मॉडुलस। सो पहले केस में क्या आ जाएगा यहाँ पर इन सब का रूट। ठीक है, सो लॉन इंटू ई स्क्वायर प्लस 1/n, और यहाँ पर लॉन इंटू ई स्क्वायर प्लस 1/n, और ये 1/n। सो इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आपके पास अलहदा अलहदा करके भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेसिकली nth रूट है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं। कैसे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉन ई स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर n, और इसका अलहदा से इसका अलहदा से, क्योंकि हम ये वैल्यूज़ तो हम इसकी पॉजिटिव हैं। सो पॉजिटिव वैल्यूज़ अगर हमारे पास इस तरह से हो a और b का रूट हो और ये पॉजिटिव हो, तो हम लिख सकते हैं रूट a रूट b पॉजिटिव टर्म के लिए, और पॉजिटिव हमने मॉडुलस की वजह से इसको पॉजिटिव कर लिया है। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n, और यहाँ पर भी ऐसा ही लिख सकते हैं लॉन, और यहाँ पर इंटू ई स्क्वायर प्लस 1/n, और ये nth रूट। ये तो रूट कैंसिल हो जाएगा और इसका नहीं कैंसिल होगा, ये हो जाएगा बेसिकली लॉन इंटू ई स्क्वायर प्लस 1/n, और ये बेसिकली रह जाएगा 1/n, और इसका ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉन इंटू ई स्क्वायर प्लस 1/n। ये कट गया, इसका रूट है और ये n है तो इसका कैंसिल हो गया, इसका 1/n बन गया। अब हम इसकी लिमिट ले लेते हैं। सो लिमिट यहाँ पर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और nth रूट an का।
सो यहाँ पर बेसिकली आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, अलहदा अलहदा लिमिट्स ले रहा हूँ, ये फिर इकट्ठे भी ले लें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए अलहदा लिमिट ले रहा हूँ। ln e स्क्वायर प्लस 1/n डॉट लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटू ln इंटू e स्क्वायर प्लस 1/n। सो इसकी लिमिट ये आपके पास यहाँ पर, अब अगर इसकी लिमिट लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर जब भी आप इसकी लिमिट लगाएंगे तो ये 1/n है। सो इट मीन दैट जब इस पर लिमिट लगेगी तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और इस पर लिमिट लगेगी तो बेसिकली यहाँ पर आपको कोई भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा। इसका आंसर बेसिकली क्या करेंगे, इसका आंसर 2 आएगा, तो 2 की पावर 0 हो जाएगा अगर हम इसकी लिमिट लगाएंगे। तो ये क्या आता है, ये 1 और इन्फिनिटी 0, सो बेसिकली ln e स्क्वायर, सो ln e स्क्वायर बेसिकली आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है 2 के इक्वल। तो यहाँ पर मैं अगर आपको बात करूँ तो ln e स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेसिकली 2 ln e, और ln e होता है 1, तो इट मीन दैट आएगा 2, तो 2 की पावर 1 ओवर इन्फिनिटी आएगा, तो 2 की पावर 0, से 2 की पावर 0, तो इट मीन दैट 1, तो ये सारा फैक्टर आपको 1 देने वाला, सो 1 आ गया, प्लस सॉरी प्लस नहीं बल्कि मल्टीप्लिकेशन है, इसकी प्लस नहीं है मल्टीप्लिकेशन है। सो इस पे लिमिट लगाएंगे तो आपके पास ln इंटू ई स्क्वायर और 1 ओवर इन्फिनिटी 0, सो सिंपल ई स्क्वायर। तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि क्या आएगा, ये आपका ई स्क्वायर में इसकी जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ln ई, सो ln ई 1 होता है, इट मीन दैट 2 विच इज ग्रेटर देन 1, सो इट्स डाइवर्जेंट। सो इस तरह से ये सीरीज क्या कर गई है, डाइवर्ज कर गई है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट की, तो बेसिकली नेक्स्ट में ये आपके पास ए एन है, तो इस बार हम डायरेक्ट जो है इसकी nth टर्म लेने वाले हैं। सो बेसिकली ये हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाय बेसिकली 3 प्लस 1/n होल की पावर 2n, ठीक है ना, इसका मॉडुलस। सो अगर हम इसको लिखें तो बेसिकली ये एब्सोल्यूट जो है नेगेटिव तो टर्म एक ही है, बस ये है, अगर ये ख़त्म हो जाएगी तो आपके पास ये, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये आपके पास n और ये हो जाएगी बेसिकली एब्सोल्यूट ख़त्म होगा तो जस्ट नेगेटिव ख़त्म होगी, बाकी सभी कुछ ऐसा ही रहेगा। सो डिवाइडेड बाय 2n, तो अगर हम इसको लिखें तो ये बनता है 8 की पावर 1/n डिवाइडेड बाय ये बेसिकली 3 प्लस 1/n और इसकी पावर 2n है मल्टीप्लाइड बाय 1/n। मैंने क्या किया, दोनों की अलग अलग ले ली है, रूट ले लिया है बेसिकली। सो ये इससे कट जाएगा। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये बेसिकली n का जो मॉडुलस मैंने लिया है वो है बेसिकली 8 की पावर 1/n डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1/n होल पावर 2 है, ठीक है। सो अब हम इसकी लिमिट ले लेते हैं n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और देखते हैं कि क्या आता है। सो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी nth रूट इसका और an का जो मॉडुलस है वो बेसिकली लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और 8 की पावर 1/n 3 प्लस 1/n होल का स्क्वायर। सो इस पे लिमिट लगाएंगे तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये 1 होगा, कि 1 और इन्फिनिटी 0, सो 8 की पावर 0। सो यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो 3 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो बेसिकली 1 और इन्फिनिटी 0, सो 3 का स्क्वायर 9, तो 1 ओवर 9, सो विच इज़ लेस देन 1, सो इट्स कन्वर्जेंट। तो इस तरह से ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर गई है। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर an विच इज़ इक्वल टू साइन n और 1 ओवर स्क्वायर रूट n है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर देखें तो एक फार्मूला होता है बेसिकली साइन n x एंगल, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन x होल की पावर n। बेसिकली ये जो यहाँ पावर होती है इसको होल की पावर आप कह सकते हो, तो यहाँ पर यही सिचुएशन हम करने वाले हैं। तो बेसिकली an विच इज़ इक्वल टू नथिंग बट साइन इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट n होल की पावर n।
तो जब हम इसका रूट ले लेंगे और मॉडुलस ले लेंगे ए एन और इसका nth रूट ले लेंगे तो बेसिकली ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन 1/√n पावर n मल्टीप्लाइड बाय 1/n। सो इट मीन्स दैट ये सिंपल साइन इंटू 1/√n आ जाएगा। सो लिमिट ले लें इसकी और आंसर फाइंड आउट विच लेस देन आ गया तो फिर कह दें। चलो ठीक है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और साइन, और यहाँ पर सॉरी साइन नहीं लिखेंगे बल्कि पहले केस में हम ये लिखेंगे nth रूट और ये सारी साइन nth रूट ऑफ ए एन मॉडुलस, तो विच इज इक्वल टू बेसिकली लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन इंटू 1/√n। सो 1/इन्फिनिटी 0, सो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 होता है 0 विच इज लेस देन 1, सो इट्स कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। सो इस तरह से ये क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। सो अब हम बात कर लेते हैं 15 की। तो 15 भी उसी तरह का ही है बेसिकली जिसमें हम पहले कर रहे हैं। तो ए एन आपका आ रहा है क्या, ए एन आ रहा है -1 इसकी पावर n और यहाँ पर 1 - 1/n होल की पावर n स्क्वायर। सो जब हम इसका मॉडुलस ले लेंगे तो ए एन विच इज इक्वल टू -1 पावर n और 1 - 1/n n स्क्वायर। तो ये जो नेगेटिव, ये जो अल्टरनेटिंग वाला साइन है ये ख़त्म हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर मॉडुलस को हटाएंगे तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये बेसिकली आ जाएगा 1 - 1/n होल की पावर n स्क्वायर के। ये आपके पास आ गया ए एन का मॉडुलस। ये नेगेटिव मॉडुलस का काम ही सिर्फ नेगेटिव को ख़त्म करना होता है। सो अब हम इसका रूट ले लेते हैं। सो nth रूट बेसिकली ए एन के मॉडुलस का क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ तो आ जाएगा 1 - 1/n n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/n। सो एक कट जाएगा, एक फिर भी रह जाएगा। सो 1 - 1/n, सो बेसिकली आ जाएगा n। अब लिमिट ले लेते हैं। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और इसका nth रूट बेसिकली which is equal to limit n approaches to infinity 1 - 1 over बेसिकली क्या आता है 1 - 1/n होल की पावर n। यहाँ पर उसने एक फार्मूला भी लिखा है जो बेसिकली यहाँ पे यूज होने वाला है। सो ये 1 + x/n और ये पावर n विच इज इक्वल टू e की पावर x होता है। सो ज़रा गौर करें, यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ± 1 डिवाइडेड बाय n पावर n। सो x हमारा नेगेटिव आना रहा तो e की पावर -1 मतलब e की पावर यहाँ पर इस तरह से। सो e की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो इसका जो आंसर है वो 1 से छोटा आएगा। तो 1 पे बड़ा नंबर डिवाइड करते हैं तो लेस देन 1 आता है, तो इट मीन्स दैट कि इसका आंसर क्या है, लेस देन 1 है। सो ये आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। अब नेक्स्ट केस जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ए एन विच इज इक्वल टू -1 पावर n डिवाइडेड बाय n की पावर 1 + n। सो मॉडुलस ले लें तो क्या होगा, ए एन का जो मॉडुलस है वो बेसिकली नेगेटिव को ख़त्म कर देगा। यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं -1 पावर n डिवाइडेड बाय n की पावर 1 + n। सो इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 1/n पावर n + 1। 1 + n थोड़ा बेस्ट नहीं लगता तो n + 1 लिख दिया। अब हम इसके रूट ले लेते हैं, तो इसको थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। ए एन विच इज़ इक्वल टू बेसिकली ए एन का मॉडुलस बेसिकली आप इसको लिख सकते हो। चलो ऐसे ही ठीक है, इसी का हम रूट ले लेते हैं। सो यहाँ पर इसका nth रूट बेसिकली ए एन के मॉडुलस का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/n की पावर n + 1 होल की पावर 1/n। सो इट मीन दैट 1 की पावर 1/n, तो 1 की पावर 1/n, 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही होता है। सो
यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो n, पावर इसकी n+1 है और मल्टीप्लाइड हो रहा है किससे, 1/n से। ये पावर 2 में है इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कैसे, 1 की पावर 1/n डिवाइडेड बाय बेसिकली, ये इसको लिखना चाहूँ तो n पावर 1+1/n। जब n इस n पे डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, और जब 1 पे डिवाइड होगा तो 1/n आ जाएगा। सो इस तरह से आप इस चीज़ को लेके चल सकते हो। अब ये वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब हम लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी nth रूट an के मॉडुलस का विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 की पावर 1/n। और यहाँ पर इसको आप लिखना चाहो तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो। ये आपके पास n ही है बेसिकली। सो इसको आप ऐसे लिख दें, चलो आप इसको ऐसे ही रहने दें, n × 1+1/n, फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, n.n की पावर 1/n। ठीक है ना, ये बात एक ही होती है। सो जिस तरह से आपको बेस्ट लगता है आप वही लिखना चाहें तो वही लिख दें। सो लिमिट लगा दें, इस पे लिमिट लगेगी तो 1 आएगा, इस पे लिमिट लगेगी तो यहाँ पर बेसिकली इस पे लिमिट थोड़ा सा डिफरेंट करेगी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n, और इस पे लिमिट अलग से लगा रहा हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये बेसिकली n की पावर 1/n। n की पावर 1/n जो होता है ना बेसिकली, इसको लिखा जा सकता है ऐसे, और ये पीछे भी हमने यूज़ किया था n की पावर 1/n। सो इट मीन दैट कि ये भी 1 होता है और ये इन्फिनिटी होता है। ठीक है ना, ये 1 होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है कि ये पीछे भी हमने कहीं पे यूज़ किया था, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n√n विच इज़ इक्वल टू क्या होता है, ये 1 होता है। सो ये 1 हो जाएगा, और ये लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी तो बेसिकली क्या आ जाएगा, अगर हम इसकी बात करें, ये तो हमारा साइड पे था ना, सो इसकी बात करें तो 1/∞, सो इट मीन दैट 0 विच इज लेस देन 1, सो इट्स कन्वर्जेंट, इट्स एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बेसिकली। सो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो एंड हो गए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।